पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब भी विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी के सामने टिक नहीं पा रहा। मोदी अब भी विपक्ष के दूसरे नेताओं से काफी आगे आते हैं। दर्शकों, भारतीय राजनीति में हमने देखा है कि 5वें या फिर 7वें साल तक सरकारों में एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर आ जाती है, लेकिन पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल को क्रॉस कर लिया है। हालांकि तीसरे कार्यकाल में सीटों की संख्या में जरूर कमी आई, फिर भी पीएम मोदी का निर्णय पहले ही साल से देखने को मिला। वहीं अब लोग एक बार फिर से बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें जरूर कम हो गई थीं, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। तो वहीं कांग्रेस का हाल बुरा हुआ है। दर्शकों, कोई भी दल आगे चलकर कितना बड़ा होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रॉस रूट लेवल पर वहाँ वो कितना मजबूत है। ये तब पता चलता है जब निगम और निकाय चुनाव के परिणाम आते हैं कि किसी दल द्वारा समर्थित कितने उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस अब निगम और निकाय चुनाव में भी पिछड़ती जा रही है। कांग्रेस अब उस राज्य में भी पिछड़ती जा रही है जहां पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं बीजेपी अब उन राज्यों में काफी मजबूत है जहां उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव 2029 में एक बार फिर बीजेपी अपने दम पर बहुमत में वापसी कर सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं अपनी रिपोर्ट में। समझने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद हर तरफ बीजेपी और मजबूत होती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस को झटके पे झटका लग रहा है। राजस्थान में सरकार जाने के बाद कांग्रेस लगातार कह रही थी कि राजस्थान की जनता परेशान है मौजूदा बीजेपी सरकार से, लेकिन राजस्थान के लोकल बॉडी चुनाव के परिणाम ने ये बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता बीजेपी सरकार से खुश है। दर्शकों, राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। नतीजों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। बीजेपी ने 36 में से 28 सीटों पर जीत हासिल करी। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली, जबकि पिछली बार हुए आम चुनाव में बीजेपी को इनमें से सिर्फ 15 सीटें ही मिली थी। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली सीट पर भी कांग्रेस पार्टी को हार मिली। चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी ने खुशी जताई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को जीत नहीं दिला सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये साफ हो चुका है कि जनता कांग्रेस के झूठ और छलावे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि केंद्र और राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार की नीतियों की वजह से बीजेपी को बड़ी जीत मिली। लोग विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। बीजेपी ने जिला परिषद की 6 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। पंचायत समिति की 18 में से 12 सीटों पर कामयाबी पाई है। नगर पालिका की 12 में से 10 सीटें जीती हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह भी कहा कि ये परिणाम न सिर्फ कांग्रेस के खोखले दावों को उजागर करते हैं, बल्कि बीजेपी की नीति, नियत और नेतृत्व में जनता के विश्वास को भी मजबूती से स्थापित करते हैं। पंचायत और नगर निकाय की खाली सीटों पर 8 जून को वोटिंग हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव के माहौल के चलते उपचुनाव स्थगित कर दिए गए थे। बाद में 8 जून की तारीख पर राज्य निर्वाचन आयोग ने मुहर लगाई। ये उपचुनाव उन सीटों पर हुए जिनकी कार्यकाल दिसंबर 2024 को खत्म हो गया था। तो देखा आपने कैसे राज्य दर राज्य बीजेपी की जीत लगातार हो रही है, वहीं कांग्रेस की हार होती जा रही है। वहीं हार के बाद राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस की जीत होती है वहां को लेकर राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि कैसे हार को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें